Hello and welcome to yet another episode on CricExpress. This is an episode brought to you by Meteor Hospital, a hospital that is conveniently located and a hospital that has everything for every family member. तो ये एक hospital है बर्जुमान के पास, ये है metro station के पास, as you all know, and has all major specialties. All major insurances are covered in this hospital as well. 80055 is the number. अगर आपको कभी भी अपॉइंटमेंट चाहिए हो तो मीडियर हॉस्पिटल को यू कैन रीच आउट ऑन दिस नंबर. आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो कि टॉक ऑफ द क्रिकेटिंग वर्ल्ड है. दिस इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ टॉक इज हैपनिंग ऑन और बहुत सारी बातें इसके ऊपर हो रही हैं. दिस इज अ टॉपिक ऑन इंजरीज, स्पेशली टू द फास्ट बॉलर्स. और इसके ऊपर बात करने के लिए none other than Mr. Umesh Chhikara is with us. Or Mr. Umesh has been working with cricketers. He's also worked with baseball players in the US. He's a sports scientist, or he's not only a very experienced and seasoned trainer in cricket. He is also somebody who's studied speed, nutrition, biomechanics, anatomy. बहुत सारी चीजें इन्होंने study की हैं और research की है. He is also an avid writer. Blogs ये लिखते हैं. He's very active on LinkedIn. He has his own website, and I also follow him on LinkedIn and read the stuff that he writes. और बहुत सेंस मेक करता है. सो उमेश जी, जितना भी आप लिखते हैं, जितना भी आप बोलते हैं, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर अस एंड एवरीबॉडी एल्स. एंड आई थॉट कि ये आपसे बेहतर कोई इस बारे में नहीं बता पाएगा हमें, क्योंकि आपने सिर्फ क्रिकेटर्स ही नहीं, बहुत सारे अदर स्पोर्ट्स पीपल के साथ भी काम किया है. एंड क्रिकेट की अगर बात करें तो उमेश वर्क्स विद द दिल्ली क्रिकेट टीम एंड फॉर 5 सीजन्स ही हैज वर्कड विद देम ऑन द ट्रॉट. और कभी इंजरीज नहीं हुई हैं फास्ट बॉलर्स की वहां पे जब से उमेश काम कर रहे हैं. He has worked with the fast bowlers. He's worked with the other cricketers. So Umesh ji, welcome to this show, and I was really looking forward to having you with us on CricExpress. Thank you very much for inviting me, and I'm sure we would be able to deep down something really very interesting for cricketers. कि क्या कारण है ये सब इंजरीज का. जी बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है. और मेरे पास एक लिस्ट मैंने यहाँ बनाई हुई है. ये किसी टीम की प्लेइंग 11 नहीं है, ये किसी टीम की लिस्ट नहीं है, ये सिर्फ एक इंटरेस्टिंग लिस्ट है जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ. सो देयर इज, सबसे पहले तो हमें पता है जसप्रीत बुमराह, क्योंकि उनको देखे हुए अब तो अरसा हो गया. प्रसिद्ध कृष्णा एक खिलाड़ी थे, उनका नाम हम सुनते थे, थोड़ा थोड़ा आए लेकिन कहीं खो गए, पता नहीं कहाँ है. नवदीप सैनी इस बार आईपीएल में देखे हैं, कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते हैं. Deepak Chahar was the mainstream bowler for Chennai Super Kings, लेकिन half the season he just was not there. फिर एक खिलाड़ी थे कमलेश नगरकोटी, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आए थे, और उसके बाद अब वो भी गायब हैं. उसके बाद एक नाम और है उमेश यादव, आते जाते रहते हैं, कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं. अभी तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेले एंड वी सॉ हिम, बट वी आल्सो काइंड ऑफ नॉट सी हिम मेनी टाइम्स. एंड ईशांत शर्मा आल्सो समटाइम्स कम्स एंड गोस. तो बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो आते जाते रहते हैं. तो ये तो हो गए इंडियन फास्ट बॉलर्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ. और ये चीज जो है उमेश जी, मुझे लगता है ये सीमित सिर्फ इंडिया तक ही नहीं है, क्योंकि शाहीन अफरीदी इज अ बॉलर, अ टीयर अवे फास्ट बॉलर एंड इज यू नो अ सेंसेशनल टैलेंट. उनको भी इंजरीज हुई हैं, उनको भी एंकल में इंजरी थी एंड देन ही हैड टू गो टू लंदन फॉर ट्रीटमेंट एटसेट्रा. देन देयर इज समथिंग, देयर इज अ नेम कॉल्ड जोफ्रे आर्चर. वेरी नाइस एक्शन, वेरी स्मूथ एक्शन, कुछ भी ऐसा लगता नहीं था कि इंजरी हो सकती है, बट इज ऑल्सो इंजरी प्रोन प्लेयर. फिर मिचेल स्टार्क ऑफ एंड ऑन इंजर्ड हो जाते हैं. बेन स्टोक्स का सबको मालूम है, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आए थे खेलने के लिए, बहुत ज्यादा ऑक्शन में उनको बोली लगी थी एंड ही वाज रियली बॉट एट अ वेरी हाई प्राइस एंड देन वाज नॉट एबल टू प्ले द गेम्स फॉर चेन्नई सुपर किंग्स. तो मेरा सवाल ये है, जो कि सब लोगों का सवाल है, पूरी दुनिया का सवाल है, कि आखिर क्यों हो जाते हैं हमारे खिलाड़ी और बाहर के भी खिलाड़ी, why do these fast bowlers get injured so often? क्या इतना मुश्किल है फास्ट बॉलिंग? क्योंकि पहले के जमाने में कपिल देव खेलते थे, बाकी लोग खेलते थे. इफ आई रिमेंबर करेक्टली, कपिल देव तो प्रोबेबली प्लेड सो मेनी टेस्ट मैचेस विदाउट मिसिंग इवन अ सिंगल वन बिकॉज ऑफ इंजरी की वजह से उन्होंने कभी भी टेस्ट मैच नहीं मिस किया. लेकिन आज के क्या है ये, क्या ये वर्कलोड है, क्या ये कुछ और गलतियां कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है. आई विल जस्ट लीव इट टू यू उमेश जी टू एक्सप्लेन अस why does this happen. Okay, great question, and I would like to add something on top of your fast bowlers. Have you ever thought what happened to the West Indian attack? If genetics, environment, muscles were to be considered, and they play an important role in sports, we all understand that. Then what happened to their attack suddenly? Where did all the Patrick Pattersons and Ambrose and
Curtly Walsh and whatnot, of this world. Yeah. I mean, how did they disappear from the map of cricket? बिल्कुल, उसके So पहले भी मैल्कम मार्शल, माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स, उनके पहले वाली जनरेशन, देन एम्ब्रोस, वॉल्श, बट उसके बाद यू आर राइट, उसके बाद के लोग कहाँ गए? फास्ट बॉलर्स आफ्टर दैट वेस्ट इंडीज, वी हैवंट सीन टीयर अवे फास्ट बॉलर्स इन वेस्ट इंडीज एज वेल. एग्जैक्टली. तो अब हम बात करते हैं इंजरीज की. और उसकी देखिए, इंजरीज, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई एन इंजरी कम. इट्स अ वेरी सिंपल साइंस. An injury happens to any region in the body when it is tasked upon to do something and it is not able to do. Either it is not ready or it cannot take the load. तो अब ऐसे में बात आती है कि हम क्रिकेट में क्या मूवमेंट्स करते हैं जो बहुत ही सरप्राइजिंग है कि आई डोंट नो, नोबडी एवर टॉक्स अबाउट इट. क्रिकेट के अंदर पुश टू स्टांस टू पुश फेज होता है, जिसमें आप फील्डिंग कर रहे हैं, सडनली यू हैव टू रन. यू आर स्टैंडिंग ऑन द नॉन स्ट्राइकिंग एंड एंड यू हैव टू रन, व्हिच मींस not only you have to run, but you have to run with your best pace because the game demands it, right? फिर आपको जंप करना पड़ता है खड़े होके कैचिंग के लिए. Then you have to make several twists and turns, and you may have to throw while falling down on the ground. So you do not have a position कि आप throw कहाँ से कर रहे हैं. You may be falling and then throwing, and as we see all those miraculous, amazing catches in IPLs, that those flying tosses, they just jump. And look at wicket keepers today. It's just fantastic, fabulous to see those guys on the field. But then, why injuries are coming? You see, the cricket, let's divide very simply in two parts ताकि सबको समझ में आए. एक पार्ट है क्रिकेट का स्किल सेट और एक पार्ट है ट्रेनिंग. और ट्रेनिंग का रोल क्या है क्रिकेट के अंदर? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन लाइफ हियर. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेविंग आवरसेल्व्स फ्रॉम क्रॉनिक डिजीज. वी आर टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस ऑन द क्रिकेट फील्ड, ऑन द ग्रास फील्ड. तो जो ट्रेनिंग है, दैट शुड फैसिलिटेट द स्किल सेट. उसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक पेस बॉलर हूं और मेरी स्पीड 135 किलोमीटर पर आवर की है, तो ट्रेनिंग कम से कम मेरा इतना ध्यान रखे कि मैं 135 आराम से फेंक पाऊं फॉर द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम दैट आई एम आस्क्ड टू डू. Very simple. Whether it is a test match, it's a one day, it's a T20, it doesn't matter. For a fast ball, it doesn't matter. And I'll make you understand why it doesn't matter. तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो उस मूवमेंट्स को, आपकी जो स्किल सेट की मूवमेंट्स है, चाहे वो कीपर है चाहे वो बैट्समैन है, उसको उसको वो ट्रेन करना चाहिए, उसको अच्छा करना चाहिए. अगर वो उसको अच्छा करेगा तो क्या होगा? यू बिकम एफिशिएंट. यू बिकम एफिशिएंट एट समथिंग. लोड चला जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने घर लिया 4th फ्लोर पर और लिफ्ट नहीं है, तो आप पहली बार जब ऊपर नीचे जाते हैं तो आप थकते हैं. आप कहते हैं यार ये कहाँ घर ले लिया मैंने, बहुत ऊंचा है. And then slowly over a period of time, you don't feel the pinch. Why? Because your body gets adapted to that load, and then all the muscles are trained accordingly. पहली चीज ये. दूसरी बात, हम लोगों का we have to remove our biasness towards strength. The way we are looking at strength is completely, it's only one part of total strength what we talk about. हम strength के बारे में क्या करते हैं कि कोई फील्डर ढीला है, he is weak. किसी को इंजरी आ गई, ही इज वीक. कोई वैसे स्लो है भागने में, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, ही इज वीक. कोई थक रहा है, फटी इज गेटिंग फटीग टू क्विकली, ही इज वीक. सो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द वीकनेस. बट व्हाट्स दैट वीकनेस इज इट द स्ट्रेंथ? नो. हु सेज? अ क्रिकेटर, even a village, anybody from village who plays cricket regularly, make him stand for 90 overs, the guy will go running back to his home and come back next day again to field. He's not getting tired. Then why are we getting tired? Where is the load? Load, what we call is the load that is being put upon us for the task that we are prepared to do or we are supposed to be doing. और तो हम कुछ नहीं कर रहे. Cricketers are not going to office and coming back and driving 2 hours. They are playing cricket, and therefore their total and overall load is to stand through the game and perform. Not in the sense of like performance as in that, but physically perform whatever the body is tasked upon to do without any injury, right? लेकिन अब अगर हम स्ट्रेंथ को सिर्फ एक ही नजरिए से देखते रहेंगे कि यार अगर मुझे इसमें स्ट्रेंथ डालनी है तो मुझे लोड करना पड़ेगा इसको, और वो लोड कहाँ होगा? वो होगा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के अंदर. तो फिर हमें ये देखने को क्यों मिलता है कि एक लड़का है जिसने कभी स्क्वाट नहीं मारा और एक इंटरनेशनल एथलीट है जो स्क्वाट ही मारता है, दोनों की पेस एक ही है. बल्कि जो कुछ नहीं मारता वो फिर भी खेल पाता है, और वो जो मार रहा है वो तो बेचारा, उसको तो हर 2 मैच, 1 मैच के बाद रेस्ट चाहिए होता है.
तो ऐसा क्यों हो रहा है फिर? वेयर आर वी पोर्ट्रेइंग, वेयर आर वी डिस्प्लेइंग दैट स्ट्रेंथ इफ वी आर गेनिंग? तो एक चीज और पहली इसमें चीज ऐड जो करूंगा, हाँ मैं जस्ट कटिंग यू शॉर्ट। ऐसा भी मेरे दिमाग में आ रहा है कि ऐसा भी नहीं है कि जो 140 कर रहा था और उसके बाद स्क्वाट मार रहा है, या उसके बाद वो शोल्डर प्रेस कर रहा है, उसके बाद वो बैक प्रेस कर, मतलब जो भी है स्ट्रेंथ कर रहा है, उसके बाद डज ही गो फ्रॉम 140 टू 145? अगर आपको 135 से 140 जाना है किलोमीटर पर आवर स्पीड बॉल डालने में, या 140 से 150 जाना है, आपको उमरान मलिक बनना है, तो क्या आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके 140 से 150 जा सकते हैं? इज दैट द रूट, या आप कह रहे हैं कि वो उससे कोई फर्क इतना पड़ता नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट द रूट टू गो फ्रॉम 140 टू 150? एग्जैक्टली तो आप देखिए, आप समझिए, अगर आप फिजिकलिटी की बात करेंगे, बायोमैकेनिक्स की बात करेंगे, तो एक फास्ट बॉलर है, एक फास्ट बॉलर जब जंप करता है तो ही विड्रॉज फर्स्ट पार्ट ऑफ द फोर्स फ्रॉम द ग्राउंड which climbs up to his calves throw it up to hamstrings and glutes and then lower back and then he bowls, right? Then his entire upper back comes into play and then chest and obliques and he finishes at that. So and then landing and balancing. So हाँ, there's a lot of load on the legs there already. So so the idea is that now how do I make that part comfortable? Can I make him comfortable by doing more strength? Or should I do something else so that when he jumps, he's so efficient that he doesn't get tired in landing? Just like I gave you an example of climbing four floors. Your body is adapted to that load, but at the same time, if you make it more efficient, then it will tire less. Likewise, for fielding and running between the wickets. I don't want to name some players, but you will see a huge difference between two players. If they have to run back to back 2 runs, one is still huffing and puffing, the other guy is relaxed and he's taking a stance to bat. But the guy on the other end is still like huffing, यस, he's out of breath. So बिल्कुल। what is it? Is it the lack of strength in the other guy, or is it something else that we are talking about here? So we have to understand the whole concept of strength, what it does. So firstly, I would like to यस, correct the cricket world here. It's not strength, it's power. Cricket is all about power. How much power you generate in a swing of the bat, for example. Now coming back to strength, जितने भी लोग ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं जिम में, क्या वो 90-100 मीटर के छक्के मार रहे हैं? नहीं, वो उतने ही मार रहे हैं जितने पहले मारते थे। बॉलर उतनी बॉल कर रहा है जितने पहली बॉल करता था। एंड देन इन एडिशन वी हैव एडेड इंजरीज ऑन टॉप। तो व्हाट आर वी हाँ। गेटिंग एट? सो दिस इज स्ट्रेंथ एंड लाइक, पावर, एग्जैक्टली, स्ट्रेंथ एंड आई मीन, पावर, हाँ, नो, इट्स बट टू कौन सी डिफरेंट थिंग्स। पावर, कौन या, सी स्ट्रेंथ? वो चेक कहाँ हो रही है? एक लड़का हाँ, 50 किलो के स्क्वाट से शुरू करता है। मैं आपको एक और बड़ी सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, बिकॉज क्रिकेटर्स मस्ट अंडरस्टैंड इट। आपने जिम स्टार्ट किया, आप मेरे नीचे आए ट्रेनिंग करने, मैंने कहा यार जिम करते हैं, स्ट्रेंथ ऐड करते हैं। आपका पहला स्क्वाट था 50 किलो का, आपने मेरे साथ 3 4 5 महीने ट्रेनिंग किया और मैं उसको 150 पे ले गया, राइट? अब जब आप 50 पे थे तो आप एक एक्स अमाउंट ऑफ फोर्स जनरेट कर रहे थे और बॉल फेंक रहे थे। अब आप जब 150 पे आए तो आप क्या सोच रहे हो? आपने तो स्क्वाट मारा है बाबा। स्क्वाट इज ओनली वन पार्ट ऑफ द बॉलिंग मशीनरी। The main part is the upper half. Now you say I do shoulder press, that will compromise the range of motion at your chest. जैसे ही हमने, आप किसी भी मसल को, मैं आप बाइसेप का एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा सिंपल है जो मैं बच्चों को समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, दिस इज माय बाइसेप, राइट? तो अगर मैं इसको ऐसे ऐसे करूंगा, बाइसेप मारूंगा, तो ये क्या होगा? ये टाइट हो जाएगी, लाइक दैट, बिकॉज द फाइबर्स गेट शॉर्टेंड, राइट? तो वो या, टाइट हो जाएगा। तो टाइट हो जाएगा। क्रिकेट डजंट लुक एट दैट लाइक दिस। क्रिकेट के लिए तो क्या है? आपने बॉल उठाई एंड देन यू हैव टू ओपन द आर्म फुल एंड स्विंग द आर्म regardless of how tight the muscle is. Now एग्जैक्टली। apply that to hamstrings, apply that to lower back, apply that to ankles, shin pain, calves, anywhere, and you will understand why cricketers are getting injured. Because if you वेरी are गुड doing पॉइंट। that training, then anatomically, physiologically, you are making your system stiff within the intramuscular system, as we call it. Not intermuscular तो हो ही रहा है joint के through, वो तो tight है ही। Intra also, मतलब within the muscle also, you are making the muscle so damn stiff and so damn hard. You may have gained strength overall, पर मुझे मेरी hamstring से उसकी 10% स्ट्रेंथ चाहिए, तो मैं क्यों ले जाऊं उसको 150 पे? अगर आप हाइपोथेटिकली बात करते हैं कि मेरे को पैर की स्ट्रेंथ चाहिए 20, लेकिन अगर मैं ट्रेनिंग करूं तो मैं उसको 200 कर सकता हूं, लेकिन चाहिए तो 20 ना। और मैं 40 पे खड़ा हूं, तो मैं उसको 20 को ले लूंगा। मुझे क्यों जाना है 200 तक?
उल्टा 200 पे जाएंगे, हाँ उल्टा 200 पे जाएंगे उमेश जी। तो आप जैसा आपने बोला आज, मतलब आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। मेरे लिए भी आज ये पहली बार क्लियर हुआ है फंडा, मेरे को भी आज तक क्लियर नहीं था। स्ट्रेंथ इज नॉट इक्वल टू फोर्स, फोर्स इज डिफरेंट, स्ट्रेंथ इज डिफरेंट। जो आपने बोला क्रिकेट इज अ गेम ऑफ फोर्स, आई मीन आई एम रियली सेइंग, बिकॉज मेरे को भी पहली बार आज पता लग रहा है कि फोर्स अलग चीज होती है, स्ट्रेंथ अलग चीज होती है। स्ट्रेंथ अलग चीज होती है, एफिशिएंसी अलग चीज होती है। तो आपको एफिशिएंट क्रिकेटर बनना है, आपको स्ट्रेंथ क्रिकेटर नहीं बनना है। क्योंकि स्ट्रेंथ की अगर 20 की जरूरत है, जैसा आपने एग्जांपल दिया पाओ का, तो 20 बहुत है। अगर आप 20 से उसको 200 कर दोगे तो चलो स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगी, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, मे बी फोर्स कम हो जाएगी। बिकॉज इट्स नॉट single muscle that works, it is a combination of these muscles and how they gel together, that is what works, वो generate करेगा force। तो उनका जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, और उनकी जो एक एग्जांपल जो हम बात कर रहे थे शो शुरू होने से पहले भी, कि फ्लेक्सिबल जो लचीली चीज है, फ्लेक्सिबल चीज है वर्सेस जो रिजिड चीज है। जो लकड़ी एकदम कड़क है और रिजिड है, वो मुड़ेगी नहीं, वो बेंड नहीं होगी, वो सिर्फ टूटेगी। लेकिन जो फ्लेक्सिबल है वो अपने में फोर्स भी जनरेट करेगा, वो एफिशिएंसी भी लाएगा। एंड आई थिंक ये मेरे लिए भी आज पहली बार क्लियर हुआ दैट फोर्स इज डिफरेंट, स्ट्रेंथ इज डिफरेंट, and it is not necessary that strength alone will produce the force. Actually it can compromise the force if it is done, if it is overdone. क्या ये कहना ठीक होगा? Yeah, exactly. I mean, yeah, you have hit the nail on the head. The point is that we will not describe it about force because strength has relation to force via some formula. But I would say the mechanics of running between the wickets, the mechanics of fielding, which means that you literally have to bow down and with a certain angle and then throw it at the same time, and the mechanics of bowling. If you look at all these aspects of cricket, you will understand that actually मुझे ये तो किसी ने बताया नहीं कि मैं चेंज कैसे करूं डायरेक्शन व्हेन आई एम रनिंग इन वन डायरेक्शन. सो फॉर एग्जांपल, ये कौन क्रिकेटर्स को सिखा रहा है कि अगर आप फील्डिंग कर रहे हो कवर्स पे और आपके साइड से अगर बॉल तेज निकल गया तो यू हैव टू चेंज योर डायरेक्शन टू 360 degrees and then speed up. So who is teaching which How to cricketer how to change direction? Nobody, because that's not given in the gymnasium, right? So they are not taught like that. Likewise, when we say running between the wickets, if you keep your body lower, then you are easily, and you can change the direction much faster than when you keep the body straight at a certain angle. So who is teaching all those angles? Who is teaching? And if you see, look at the difference. You see, I'll give you an example, wonderful example. We look at Jadeja on the field and we look at any other fielder on the field. Now, Jadeja will make the catch look easy, whereas an easy catch would be looked to make very difficult by some bowlers. Well, I'm not bowlers, as in like some cricketers. fielders? So if, and the irony of cricket is, a player, for example, if he's slow by nature, his structure is like that, he's not very fast or agile, so he enters cricket slow and he retires as slow. तो आपने 10, 15, 20 साल क्रिकेट खेला तो आपने किया क्या वहां पे? What did you do? You just maintained yourself, right? That's the only explanation. नहीं तो explanation क्या है इस बात की? अगर आप कोई मेरे पास आया, वो बोला सर मैं स्लो हूं, मैं बोलूंगा मैं उसको फास्ट करूंगा, तो अगर मैंने उसको फास्ट ही नहीं किया तो all the training that I am doing is I've only maintained his body. And फास्ट हो ironically, सकते we are हैं, not even maintaining because लेकिन players are getting injured. फास्ट हो सकते हैं उमेश जी कि नहीं? क्योंकि मुझे याद है हमारे खेलने के दिनों में होते थे, कोच डांट लगाते थे, या तुम तो ऐसे भाग रहे हो जैसे कि तुम पानी के अंदर भाग रहे हो, तुम तो भाग नहीं पाते हो तेज। तुम्हें तो क्या ऐसे खिलाड़ी फास्ट हो सकते हैं? इज इट पॉसिबल फॉर देम टू बी फास्ट? 100%. There is no reason. See, you have to understand, एक प्लेयर जो है वो जब से उसने क्रिकेट खेलना शुरू किया, उसको किसी ने बताया ही नहीं भागना कैसे है. We all assume we know running. No, running is a skill. Who is teaching that skill? How are you running? How are you jumping? Where your action is? So bowling coach comes later, training comes first. Likewise, batting coach comes later, who will tell you the nuances of batting. But before that, how you move your body is all training. So when you are working towards that direction, where you are making a player faster on the field, you are making him run faster, और यू आर मेकिंग हिम एफिशिएंट. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा रिसेंटली हुआ था ये. तो मैंने एक स्टेट का 21 days का कैंप लिया था. तो पोस्ट दैट दे सडनली डिसाइडेड दैट लेट्स डू अ फिटनेस टेस्ट. तो मैंने उस
पूरे कैंप में 21 दिन में मेरे ख्याल में मैक्सिमम 10 मीटर का स्प्रिंट भगवाया होगा, बस, उससे ज्यादा भगवाया ही नहीं. So then they said नहीं नहीं 2 किलोमीटर and yo-yo. I said okay, it will be very interesting to see how boys do, क्योंकि हमने तो भागा ही नहीं है, हमने तो और चीजें ट्रेनिंग की है, बायोमैकेनिक्स. So there was this boy whose record was 7.2, very fast, very which is very good guy, in very yeah. athletic in 2 kilometers, and he finished at 7:50 or something on that day. So I asked him, hey, I mean, you look fast to me, but you have performed slow today. He said, sir, वो मुझे नहीं पता, मैं टाइम नहीं देख रहा था, मुझे भागने में मजा आ रहा. तो उसकी स्टेटमेंट से क्या निकलता है कि वो जब अगले दिन ट्रेनिंग करने आया, he was easy, he was relaxed, he was recovered. So that aspect also needs to be understood when we talk about training. We just can't keep following the subject from one angle. Strength is also in your body always. It always resides in your body. एक चीज मैं और एंगल से समझाता हूँ जो भी क्रिकेटर्स के लिए जरूरी है. जब हम बात करते हैं टैलेंट की, एक कॉमन सी सेइंग है क्रिकेट में, फास्ट बॉलर्स आर नॉट मेड, दे आर बोर्न. एंड आई एग्री विद. Likewise, a piano player is not made; he is born piano player. Likewise, a guitarist. Likewise, any art creative guy. Because we are all born with some talent, right? It's a skill set. जब हमारे पास वो skill set आता है, for example, a fast bowler. Like regardless of I may be fitter than a fast bowler at 50 today, but I can't bowl even half the pace as these guys do, right? तो उससे कोई connection नहीं है. अब आप जब एक फास्ट बॉलर कहते हैं कि हम ये टैलेंटेड फास्ट बॉलर है, इज जेन्युइनली वेरी फास्ट, हिज एक्शन इज वेरी नाइस, स्विफ्ट एंड ऑल ऑफ दैट, तो वी आर, दैट प्लेयर इज आल्सो ब्लेस्ड विद द बॉडी टू फैसिलिटेट दैट टैलेंट. इट डजंट हैपन कि उसके पास टैलेंट आ गया. इट्स लाइक सेइंग कि आप गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं अगर आपके हाथ होते थे, पर हाथ नहीं दिए भगवान. वो ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज वो गिटार बजा ही जब सकता है जब उसके पास हाथ है या उंगलियां हैं. Likewise, a fast bowler can only bowl and showcase his potential and talent when he has everything in him. अब सवाल उठता है उसको ऑप्टिमाइज करने का, उसकी प्रोग्रेशन का, कि प्रोग्रेशन कैसे करें. कि अभी मेरे पास बच्चा है 16 साल का, मैं इसको 19-20 साल तक कैसे तैयार करूं कि ये तेज भी हो जाए, ये इफेक्टिव भी हो जाए, ब्ला ब्ला. नॉट द कोचिंग रोल, बट जस्ट फ्रॉम फिजिकलिटी पर्सपेक्टिव. तो अब हाँ, तो अब उसके अंदर स्ट्रेंथ का कोई स्कोप नहीं है. आई एम सॉरी, दैट बॉय ऑलरेडी पोजेस द स्ट्रेंथ ऑफ बीइंग अ बॉलर. ही इज ऑलरेडी बीन प्लेइंग सिंस लास्ट 10 years. ही इज बीन बॉलिंग 40 ओवर्स, 20 ओवर्स, व्हाटएवर. वो स्ट्रेंथ तो उसके पास है. लाइकवाइज जैसे हमारे अंपायर्स, दे कम इन ऑल शेप्स एंड फॉर्म्स, बट दे कैन स्टिल स्टैंड 90 ओवर्स ऑन द ग्राउंड. If I ask myself to stand 90 overs, my back will be broken. I can't stand 90 overs. So likewise, a cricketer who is born to play cricket, who is talented in cricket, has been blessed with enough strength to carry out that sport. Now, to get better at that sport is what we are talking. कि मैं इसमें अच्छा कैसे बनूं. So my definition of अच्छा is, if you start utilizing the existing strength optimally, which means कि अगर मेरे पास 10 स्ट्रेंथ है और मैं उसका 9.5 यूज कर सकता हूं, तो मैं उस स्पोर्ट में एक्सेल कर जाऊंगा. It's because it's not like a sprint, it's not like weight training, it's different sport, right? It's more skill oriented. It's basic. You run only 10 meters, but that doesn't mean कि तुम्हें भागना ही नहीं. It means that you have to run 10 kilometers at your peak speed. 10 meters at your peak speed, which is even difficult than running 100 meters. क्योंकि ये बहुत छोटा डिस्टेंस है, इसमें टेक ऑफ will matter a lot. Likewise, a good fielder will make, that's why a good fielder will make a catch look easy, because his takeoff is so fast, he's so quick to get into the position. अगर आपको याद हो तो ये कपिल पाजी की कैच होती थी जो लॉन्ग ऑफ से भाग के उन्होंने लॉन्ग ऑन पे ली थी. वेंट ऑन टू बिकम वेरी फेमस कैच, और मेरे वो हमेशा जहन में रहती है. Due to some reason, I don't know why, but the beauty of that catch is not the amount of distance Kapil Paji covered, but the beauty of that catch was the amount of distance and the timing at which he covered it. In the end, he took it like a lolly. In the end, he was like just finishing the run as if he's jogging. Take off. हाँ, so कई बार हम realize नहीं करते हैं कि वो किस वजह से अच्छा है प्लेयर, अच्छा है, but we just keep doing that.
बिल्कुल, रिकवरी की आपने बात की है। दो चीजें, एक आपने बोला योयो टेस्ट, बहुत लोगों के जहन में रहता है कि ये योयो टेस्ट का कुछ क्या है, मतलब इज इट रेलेवेंट। अब तो आजकल नहीं होता, पहले तो बिना योयो के देवर क्रिकेट प्लेयर्स हु कुड नॉट गेट इनटू द इंडिया टीम बिकॉज दे कुडंट क्लियर द योयो टेस्ट। तो एक तो उसकी बात का आपसे मैं करना चाहूंगा कि वो क्रिकेटर्स के लिए कितना रेलेवेंट है, नंबर वन। नंबर टू, रिकवरी की आपने बात की, ये आजकल, और जब हम बात भी करते हैं क्रिकेट प्लेयर्स के साथ भी बात करते हैं, तो बहुत ज्यादा क्रिकेट है, हर हफ्ते मैचेस हो रहे हैं, हर रोज हो रहे हैं, 80% फिट है तब भी हमें खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं खेलेंगे तो कोई और आके खेल जाएगा और रन बना देगा तो मेरा नंबर कट जाएगा फिर टीम से। तो दे वांट टू प्ले इवन इफ दे आर 70-80% फिट। रिकवरी पूरी नहीं हुई है तो भी खेलते। तो क्या ये, तो दो सवाल, एक तो योयो टेस्ट का रेलेवेंस, और दूसरा रिकवरी, क्या इज इट अ रियल इशू, बोथ यू नो, इज इट अ रियल इशू? रिकवरी इतना बड़ी चीज है कि रिकवरी हो ही नहीं पा रही है, क्या बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं कि रिकवर करने का टाइम नहीं मिल रहा है? तो दोनों चीजें आपसे जानना चाहूंगा। हाँ, तो पहले मैं योयो टेस्ट की बात करते हैं. इट्स एन आयरनी. Every fast bowler who is getting injured anywhere in the world has cleared yo-yo test. So that practically defies the logic of that test being in cricket. It solves no purpose. It has never solved any purpose. I'm not against it. I can run yo-yo. So that's not a problem. But is it helping? अब ये नुकसान कहाँ करता है, ये क्रिकेट फ्रेटर्निटी को, कोचेस को, मैनेजमेंट को समझने की जरूरत है कि इसका नुकसान क्या है. मैं नुकसान की बात करूंगा, मैं फायदे की बात नहीं करूंगा. फायदा तो हो नहीं रहा क्लियरली. अगर फायदा हो रहा होता तो फिर हम क्यों थक रहे हैं? क्यों हमारे बॉलर 5, 10, 7 ओवर के बाद उनको पानी चाहिए होता है, बाहर आके चेयर पे बैठ जाते हैं? वाई वाई कांट यू जस्ट स्टैंड एंड जस्ट डिलीवर दैट? तो वो नहीं हो रहा है. तो नुकसान क्या होता है कि जैसे ही बच्चा एक स्टेट ट्रायल्स में अप्रोच करता है, तो वो अप्रोच ही तब करता है जब व्हेन इज इन द मिडल ऑफ द सीजन. इज ऑलवेज बीन प्लेइंग, प्रैक्टिसिंग, ब्ला ब्ला ब्ला. एक फास्ट बॉलर का आप लोड सोचिए. आपने भी क्रिकेट खेला है. कभी भी किसी इंसान को भी नेट में आराम मिल जाएगा, बट एक अच्छे फास्ट बॉलर को आराम नहीं मिलेगा, बिकॉज द कोच वांट्स हिम टू बॉल एट हिज बैट्समैन, which is relevant, which is good, because you're preparing a batsman as well. तो मैं फास्ट बॉलर्स के लिए समझता हूं कि वो सारे साल तकरीबन बॉल कर रहे हैं. तो आप उनका योयो लेने के, अगर आपको योयो लेना है तो आप उनके दिमाग में क्या डाल रहे हो कि बेटा बॉल छोड़, अब एंडोरेंस की तैयारी कर. अब वो बॉल तो छोड़ नहीं सकता, बिकॉज ही हैज टू अपीयर फॉर ट्रायल्स, ही हैज टू प्ले मैचेस, लाइक यू सेड, ही हैज टू प्रैक्टिस. वो बेचारा बॉल डालते डालते योयो की प्रैक्टिस करने लगता है. तो जिसमें वो बोलेगा कि मैं सुबह भाग रहा हूँ सर, मैं आज ये 2 किलोमीटर भागा, आज 4 भागा, आज 8 भागा, ब्ला ब्ला ब्ला. एंड आई ऑलवेज टेल देम कि यार ये भागो मत, इससे कोई सॉल्व नहीं होने वाला. यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर द टेस्ट लाइक दैट. तो अब वो जब वो उसका एफर्ट कर रहा है उसको क्लियर करने का, हम उसमें ही प्लेयर को इंजर्ड कर रहे हैं. अब जो प्लेयर उसकी योयो की तैयारी करके योयो टेस्ट क्लियर करके आ रहा है, उसने कहीं ना कहीं तो अपनी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज किया है ना, बिकॉज ही हैज वर्कड over. He is already overworked before the season starts. And that is why you see injuries. So this is like totally an irrelevant test. I do not see a value of it. अगर आप कहोगे 90 ओवर खड़े करने के लिए स्टेमिना चाहिए, तो वो अंपायर्स में भी होता है. वो योयो का एक शायद पता नहीं कितना कर पाएंगे. तो वो टेस्ट का रेलेवेंस नहीं है. आप बात करते हैं रिकवरी पे, लाइक यू सेड, लोड की बात करते हैं कि लोड क्या है. हाँ. अब लोड को हम कैसे समझे कि मैं 1 जनवरी 2023 को जिम गया और मैंने एक एक्स अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज की, और मैं एक एक्सरसाइज करने वाला हूँ, बंदा हूँ. ये नहीं है कि मैं रॉ हूँ 1 जनवरी को, और मैं कंटिन्यूअस पूरे साल गया. बीच में ब्रेक आया, हफ्ते 10 दिन का, 15 दिन का, इधर उधर ब्रेक ब्रेक करते करते मैं 31 दिसंबर 2023 को जब मैं जिम में गया, तो कायदे से इनके लोड के डेफिनेशन के हिसाब से तो मुझे कम उठाना चाहिए वेट, क्योंकि मैं तो थक गया, पूरे साल कर रहा हूं मैं तो. लेकिन मैं ज्यादा उठा रहा हूं, because I have been practicing it, I have been training for it. तो लोड के लिए हम प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हम लोड को लोड मान रहे हैं. एक बॉडी को आपने एक्सरसाइज किया, आज आप और मैं जिम में गए, आप सपोज न्यू हो, मैं पुराना हूं, तो आपने स्टार्ट किया 5 किलो का लेट्स से बाइसेप कर्ल, मैं मार रहा हूं 20 किलो से. तो पहले दिन आपने 5 किलो मारा पर आप ज्यादा थके, राइट, क्योंकि आप पहला दिन. मेरे को आदत है, मेरी बॉडी नहीं थकी, आई एम ओके विद दैट. अब आप 5 से करते करते 6 महीने में आप 10 किलो पे आ गए या 15 पे आ गए और आपने मारा. अब मैं मार रहा हूँ 40, आप मार रहे हो 15. क्या हम अलग अलग थक रहे हैं? हम सेम नहीं, थक रहे हैं.
इफ यू आर डूइंग इट करेक्टली, तो पहली बात तो आपको थकान ही नहीं होनी चाहिए वो करके, जो आपका रूटीन है। हाँ लेकिन प्रोग्रेस एक चीज होती है कि आप अच्छा करना चाहते हैं, मैं मसल बिल्ड कर रहा हूं तो नेचुरली यू हैव टू लिफ्ट हैवी, बट इवन देन योर रेट ऑफ रिकवरी शुड बी दैट नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू शुड बी एबल टू रिकवर दैट बॉडी पार्ट, स्पेशली बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, वी आर नॉट बॉडी बिल्डर्स। हमें मसल नहीं तोड़ना है, हमें मसल को चलाना है। तो इसीलिए जब हम रिकवरी की बात करते हैं तो आप डेज के मैचेस की बात करिए। एक बार मुझे बड़ा एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुआ मेरे किसी मैच रेफरी के साथ, हु यूज्ड टू बी फास्ट बॉलर, और उन्होंने एक फास्ट बॉलर को देखा हमारी टीम में, और उन्होंने बोला कि यार ये बॉलर बहुत अच्छा है, लेकिन आज अभी तीसरा ही मैच है, एंड ही वाज आवर मेन बॉलर, आई यूज्ड टू वर्क फॉर अरुणाचल क्रिकेट बैंक। तो ये तो सातवें मैच छठे मैच तक टूट जाएगा, बिकॉज ही इज बॉलिंग 25 ओवर्स अ डे, और तुम्हारे पास बॉलर ही नहीं है। और तो आई सेड आई एग्री विद यू, पर टूटेगा क्यों? एंड आई लिटरली वांटेड टू हैव दैट डिस्कशन विद हिम कि भाई मेरे हिसाब से जो साइंस कहती है वो टूटना नहीं होता है, वो आप उसको अडॉप्ट कर दो, जितना लोड चाहिए उतने के हिसाब से बना दो उसको, वो खेलता रहेगा। तो ही सेड हाँ हाउ डू यू थिंक लाइक दैट? आई सेड मैक्सिमम एक बॉलर 2 दिन लगातार बॉल डाले, उसके बाद मोर मोर लाइकली 2 दिन वो चेयर पे हाँ बैठे, उसके बाद 3 दिन का ब्रेक है अगले मैच। तो 5 दिन में तो साहब मैं पता नहीं क्या करके रिकवर रिकवर कर हो जाऊं, जाऊंगा। ये तो फिर भी इन्होंने ओवर ही किया है, कुछ ओवर ही फेंके। So we get sufficient recovery time provided we learn the art of recovery, which is not to be learned in ice baths, which cannot be learned via pool sessions. They are just one part of the whole recovery process. The main recovery process is that supposedly if you get tired, wherever you get tired, how do you relax that musculature? तो हमारा क्या होता है सर कि आप किसी भी चीज से, जैसे आप बैट्समैन हैं तो आप ऐसे स्विंग कर रहे हैं, या बॉलर हैं तो एक तरफ लोड ज्यादा है एक तरफ कम है। अब अगर वो ऐसे ही रखोगे तो आपने देखा हाँ होगा कि फास्ट बॉलर का स्ट्रक्चर ऐसे हो जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, हाँ ये वाला शोल्डर उठ जाएगा हाँ, या क्योंकि इस तरफ ऐसे का। रहेगा बिल्कुल। अब जो जिम करते हैं उनका ऐसा नहीं रहता, क्योंकि वो जिम से उसको मैनेज कर लेते हैं, बट essentially what we are doing in relaxation and recovery process is to bring back the muscles to their home space, जितना जहां पे वो थी उनको वापस ले आओ। तरीके बहुत सारे हैं उसके, बहुत सारी मेथडोलॉजीज हैं, however you want do that, but you have to learn the art of recovery and relaxation. It doesn't get recovered very quickly. ऐसे नहीं होता है कि आप खेल रहे हैं लगातार, आप जाके सो गए और आप सुबह उठे तो आप रिकवर्ड है। फास्ट बॉलर नहीं हो सकता डेज के मैचेस में, स्पेशली टेस्ट मैचेस में, अगर उसका एक दिन पूरा बॉलिंग में गया है। सो दे नीड स्पेशल सेशंस, एंड आई हैव टू या डू, आई मस्ट कन्फेस, जब भी मैं टीम के साथ होता हूँ आई एंड अप डूइंग दीस स्पेशल सेशंस विद फास्ट बॉलर्स इन द टू रिलैक्स देम, टू रिकवर देम। पर रिकवर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लोड है या इतना ज्यादा आईपीएल भी हो रहा है, फिर मैं रणजी ट्रॉफी भी आप है इसकी फिर। साइंस, सॉरी, हाँ आप इसकी साइंस समझिए कि मैंने, इट्स जस्ट लाइक द सेम राइट, कि आप भागे, आप 5 किलोमीटर भागे, आप 5 किलोमीटर भाग के वापस आए, आप अगले दिन फिर 5 भागे, फिर आपने रूटीन बना लिया 5-5 का। तो पहले दिन जब 5 किलोमीटर भागा तो आपकी थकान एग्जाम्पल के तौर पे 10 थी, जब सेकंड डे भागा तो 9 हो गई, जब एक महीने बाद कंटिन्यू कर लिया तो वो थकान 2 पे आ गई, फिर कंटिन्यू किया तो वो ऑलमोस्ट 1 पे रहेगी। भाई थोड़ा बहुत फील हो रहा है कि हाँ यार कुछ थका है, कुछ किया है, बट देयर इज नथिंग न्यू दैट हाँ। यू हैव और उस डन, बीच राइट? में अगर कोई निगल होता है, उस बीच में अगर कोई भागने 5 किलोमीटर में अगर आपके घुटने में थोड़ा सा आपको लग रहा है कि खिंचाव है, या आपको लग रहा है कि मेरा जो काफ है वो स्ट्रेच नहीं हो रहा है, थोड़ा क्रैम्प हो रहा है, तो देन एज यू राइटली सेड देयर इज एन आर्ट ऑफ रिकवरी। तो आप फिर रिकवर करें एंड देन यू कैन गेट बैक टू डूइंग इट, रादर देन कैरिंग ऑन विद द निगल एंड देन ट्राइंग टू continue to improve your timings of this 5 kilometer every day. So, the art of recovery and making your body adapt to that workload on a daily basis. अगर ये करेंगे तो फिर मुझे लगता है इंजरीज अवॉइड हो सकती है। This is my हाँ, understanding of what. एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं हाफ मैराथन और मैराथन भागता था पहले, तो जब मैंने हाफ मैराथन भागता था तो वो 21 किलोमीटर की होती है। मैं कभी भी लाइफ में 13 या 14 किलोमीटर से ऊपर नहीं भागा बिफोर हाफ मैराथन, कभी नहीं भागा, बिकॉज यू कैन रन 21 नाउ, यू हैव रन, बिकॉज हम रिकॉर्ड होल्डर तो है नहीं कि हमें जीतना है, वी वर जस्ट रनिंग, ऑल्दो माय टाइमिंग वाज प्रीटी गुड, इवेंचुअली 1.1.5 आवर्स। तो लेकिन दैट वाज आल्सो व्हेन आई वाज अबाउट 40, सो यू नो इट्स अ गुड, इट्स कंसीडर अ गुड टाइम।
आप तो अभी भी नहीं लगते 40 के, वो आप तो अभी भी नहीं लग रहे हो 40, तो यू आर स्टिल नॉट 40 आई थिंक. I am 50 years old, but yeah, I mean, अगर मैं दाढ़ी वाड़ी कटवा लूँ तो शायद टीम में खेल सकता हूँ. पर स्किल आना चाहिए. This game is of skill set. It's not about it is about fitness. Fitness फैसिलिटेट करती है स्किल सेट को, जैसे मैंने बोला. और जहां जहां नहीं करेगी वहां वहां आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, जो हर जगह आ रही है. वी ऑलवेज टॉक अबाउट सर्टेन प्लेयर्स कि वो बहुत अच्छे हैं, वो ये करते हैं, वो क्लीन एंड जर्क करते हैं. पर जो क्लीन एंड, अब इस पे बात करते हैं हम स्ट्रक्चर की, तो मैं 2 मिनट लूंगा बस इसको समझाने में. हाँ. आपका स्ट्रक्चर, मैं चलो अपनी बात करता हूँ, मेरे ही घर में बात करता हूँ, नहीं तो जीन्स आ जाएंगे. मेरे ही घर में मेरा स्ट्रक्चर और मेरे बेटे के स्ट्रक्चर में इतना फर्क है that his body is meant for bodybuilding, my body is not meant for bodybuilding. I am more athletic. तो कर रहा हूं, मैं करता रहता हूं because it's always ongoing study, but that's a different issue. But his body is more what do you say, made for to do bodybuilding. So likewise, in a cricketing environment, when you look at 15, 20 players, they would be like more than 70% players who are more athletic. क्योंकि वो क्रिकेट में आए इसलिए कि वो बॉलर थे, वो भाग रहे थे, वो मार रहे थे, वो कूद रहे थे. That's why they picked up cricket. Otherwise they could have picked up any other game which doesn't require all that skill set. तो एथलेटिक होते हैं वो, और उनकी ट्रेनिंग और उनकी इंप्रूवमेंट, या इवन समबडी हु इज डूइंग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वो फील्ड पे कैसे इंप्रूव कर रहा है. ये तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया कि हम जिम के अंदर वर्टिकली चलते हैं. एवरीथिंग इज लाइक वर्टिकल, राइट? इन वन डायरेक्शन वी आर मूविंग. ऑन द फील्ड वी मूव इन 360 एंगल. हमें कहीं से भी किसी भी एंगल से वो थ्रो करना है. तो माई बॉडी इज नॉट यूज टू इट. माई बॉडी इज यूज टू इट मूविंग लाइक स्ट्रेट. इसीलिए कहते against हैं the ना कि gravity, yes. हाँ, I mean, there are a lot of bowlers. I don't want to name them, but they have big butts. Fantastic. When you look at their butt, you say, "Wow, he could be a sprinter, but he is bowling 135." What's the point of having a big butt? Why are you working on it? जैसे मैंने कहा कि जो स्ट्रेंथ है, अगर आपके पास 10 स्ट्रेंथ है, अभी आप उसका 5 यूज कर रहे हैं, उसको 9 पे लाइए, फिर ऐड करने की बात करिए स्ट्रेंथ. नहीं तो इसी में काम करिए. स्ट्रेंथ है हमारे पास. वी आर बोर्न विद दैट स्किल सेट. वी विल बी एबल टू परफॉर्म इट, नो, विदाउट अ प्रॉब्लम. बिल्कुल. तो आई थिंक ये हमारा जो टॉपिक है उमेश जी, दिस इज अ वेरी वास्ट टॉपिक एंड दैट्स व्हाट आई रियलाइज. हमें एक एपिसोड में तो शायद इसको हम कवर नहीं कर पाएंगे, because there are many things that I have a long list of things I want to talk to you about. I want to talk more about recovery. I want to talk about how to avoid injuries, fast bowlers, spikes कैसे injury कर सकते हैं, and there are many other things. So I think we'll need more discussions like this with you in future. और ये एक हम we'll try and do a series on this. And we'll try and see to how we can do it so that it's useful not only for cricketers but even for people who don't play cricket or people who've played cricket before. Yeah, even for a common man, to avoid injury, to have recovery, difference between having efficiency versus having strength. और ये सब चीजों को ना, I think let's do more episodes, but this was really very very enlightening today और हमें बहुत ज्यादा सीखने को मिला है. This is something which I will really have to think on it. और मेरे को लगता है मेरे को खुद बहुत सारी नई चीजें आज सीखने को मिली हैं. मुझे खुद ये मालूम नहीं थी ये चीजें जो आपने बताई हैं. बट आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच इज अ वेरी वेरी वैल्यूएबल नॉलेज फॉर ऑल क्रिकेटर्स, कोचेस एंड ट्रेनर्स. तो हम इसको जारी रखेंगे उमेश जी अपने डिस्कशन को. और यस, यू वांटेड टू से समथिंग. Yeah, I have just one point. I want to leave you and all the audiences and all the coaches who are watching this program with one question, and maybe we'll discuss it next time. That how can guys like KL Rahul and Kane Williamson get injured on the field doing what they were doing? KL Rahul was chasing a ball. How can you pull, not just pull his muscles? He injured the muscle by just running and chasing a ball. Kane Williamson on the other side was fantastic. Athletically, he jumped. Swiftly, he jumped. Biomechanically correct, he landed. And he got a ligament injury. So what brought those injuries? This should be a case study in cricket world, but nobody talks about his injuries. Exactly. Deepak Chahar, for example, just to add to what you're saying, absolutely fantastic. Very rhythmic, very smooth, and and then ends up with a quad injury, right? So, मतलब कैसे? Quad था या hamstring था मुझे याद नहीं, but he had it. Yeah. To conclude today's topic, it's not wrong to do strength training. Do if you feel that it is helping you or if it kind of pacifies your mind. But
whatever you do, whatever kind of training you do, you should always be able to seek results from it. You cannot come fatigued after a training saying कि मैंने कल ट्रेनिंग कर ली इसलिए मैं बॉल ज्यादा नहीं कर सकता, या मेरा हैमस्ट्रिंग में मेरा रिहैब चल रहा है, या नी में रिहैब चल रहा है. ये सब आप नहीं कर सकते. फिर जो ट्रेनिंग आप योगा करें योगा करिए, आपको एथलेटिक ट्रेनिंग करनी है एथलेटिक करिए, आपको स्ट्रेंथ करनी है स्ट्रेंथ करिए. सब ट्रेनिंग्स के साथ आपको रिकवरी चाहिएगी. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. पोस्ट प्रैक्टिस, नॉट इमीडिएटली पोस्ट प्रैक्टिस बट लेटर ड्यूरिंग द इवनिंग. बट और तो strength training is not to be blamed entirely, but the biasness towards strength training in the sense के वो जो biasness है सबके मन में कि जिम आना चाहिए, क्लीन एंड जर्क आना चाहिए कुछ करने के लिए, which is nonsense actually. This is like absolute rubbish. क्योंकि ना तो हम वो प्लेयर्स पैदा कर रहे हैं, ना वो बॉलर्स पैदा कर रहे हैं जो 150 प्लस डाल रहे हैं, ना हम फील्डर्स पैदा कर रहे हैं जो फ्लाइंग सॉसर की तरह कूद रहे हैं इधर उधर. हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं. बल्कि जैसे मैंने बताया, प्लेयर आते हैं 20 साल खेलते हैं, वो जैसे आते हैं वैसे ही निकल जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं. उनके वेट में भी फर्क नहीं पड़ता. आई एम सरप्राइज. मतलब अगर आप 70 किलो के हो तो आप 70 किलो पे ही रिटायर हो रहे हो. व्हाट द हेल आर यू डूइंग मैन? व्हाई कांट यू ब्रिंग हिम डाउन टू 60-65? अगर उसका वेट अगर वो हैवी है, अगर इश्यू है तो ओवरवेट है तो कुछ तो करिए, कहीं तो बेनिफिट दिखाइए कि ये बेनिफिट हो रहा है. पिछले 10-15 साल से यही सागा चल रहा है, एंड वी आर गेटिंग, all the teams are getting winded up. Like you said, Shaheen Afridi, what a fabulous bowler. It's so sad to see him sitting on the bench actually for so long. अभी तो मैंने पढ़ा कि वर्ल्ड कप में भी डाउटफुल है. That's it for now from my side, and बिल्कुल. yeah, maybe yes, thank you Umesh, thank you very much. आप बहुत ज्यादा मजा आया बात करके और बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, and we will continue having this discussion in the subsequent episodes as well. और आज का एपिसोड आपको याद करा दूं, Meteor Hospital is the one who brought this episode to you, and this hospital is located conveniently near Barjuman. All insurances are covered, all major insurances are covered in this hospital. कभी भी कोई family की need हो for any member of the family, a wide range of services is available. 80055 is the number to book an appointment at the Meteor 24/7 hospital in Dubai. तो ये आज का एपिसोड है. उमेश जी, thank you very much, and we will certainly have more discussions on this with you, and looking forward for those discussions.